हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं महेश बावलिया। प्रो ब्रेकआउट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गैप्स। मतलब कि जब गैप्स होता है प्राइस में, आपने देखा होगा गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, तो उस दिन वो गैप वाला जो डे होता है उस दिन कैसे ट्रेड किया जाता है। नॉर्मली सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या हो जाता है, जब हम गैप देखते हैं प्राइस में, उस टाइम पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड नहीं रहता है। समझो कल का कोई सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके काफ़ी सारा प्राइस नीचे खुल जाता है। समझो निफ्टी जैसा कोई फ्यूचर है, तो उसमें आपने देखा होगा 150, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट का गैप बन जाता है। तो वहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो स्पेशली उन ट्रेडर को ज़्यादा यूज़ में आएगा जो स्कैल्पिंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। जब गैप अप या गैप डाउन हुआ है ड्यूरिंग द डे, आप उस सेशन में सबसे ज़्यादा आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली आपने देखा होगा कि प्राइस में जो गैप्स बनते हैं, सो आपको एक बात ऑलवेज ध्यान में रखनी है कि वो प्राइस का जो गैप है वो फिल ज़रूर होता है। चाहे वो इंट्राडे में फिल हो, चाहे वो 2-3 दिन बाद फिल हो, या चाहे 10 दिन बाद। गैप फिल होने के कोई समझो फिक्स टाइम नहीं होता है कि कब फिल होगा, लेकिन वो गैप फिल होते हैं। सो हम गैप्स के दिन क्या कर सकते हैं, हम इस एक्सपेक्टेशन से ट्रेड कर सकते हैं कि आज एक गैप जो है वो फिल कर लेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिया है, निफ्टी का चार्ट लिया है, और निफ्टी का आज का जो दिन है एक गैप डाउन है। उससे पहले देखे आप, निफ्टी ने गैप अप किया था प्राइस 30 तारीख को। 30 तारीख को गैप अप हुआ, उसके बाद आप देखो कि बीच में 2 ट्रेडिंग सेशन गए हैं, उसके बाद वापस आज क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। सो यहाँ पे कैसे ट्रेड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली हम जब ट्रेड करते हैं, हमें ब्रेकआउट्स अगर फाइंड करना है, समझो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं या सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहीं पे ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या ढूंढते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो आप देखिए, सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, वापस उस रेंज में आया, वापस प्राइस ऊपर गया, वापस उस रेंज में आया, और वापस प्राइस ऊपर जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बिल्ड हो रहा है। उसी तरह से प्राइस जहाँ से वापस ऐसे नीचे आता है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बना। अब जब हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, हमारा टाइम फ्रेम लोअर रहना चाहिए। मतलब कि आप समझो ट्रेडर्स यहाँ पे 3 मिनट से लेके 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर स्कैल्पिंग के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर इस टाइप से कोई गैप्स आप ट्रेड कर रहे हो, उस टाइम पे आपको ऑलवेज स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, मार्केट का बेस है डिमांड सप्लाई के लिए, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ढूंढते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ से क्या है कि प्रोबेबली डिमांड आ रहा है, रेजिस्टेंस है वहाँ से क्या आ रहा है, सप्लाई आ रहा है। ये बात हमें पता चल गया कि सप्लाई आता है रेजिस्टेंस से। सो अब अगर हम स्कैल्पर है, अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स या छोटे छोटे मूवमेंट लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब रेजिस्टेंस आएगा तो वहाँ से सेल करेंगे, जब सपोर्ट आएगा तो वहाँ से बाय करेंगे। नॉर्मली हम ब्रेकआउट के केस में क्या करते हैं, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है हम बाय करते हैं, और जब सपोर्ट ब्रेक होता है हम सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से कहीं पे गैप में ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे सपोर्ट के ऊपर बाय करना एक अच्छा फायदेमंद सौदा हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जब भी आप ट्रेड करो, आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी क्या है वो ऑलवेज देखो। स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं भी कभी कोई भी ट्रेड स्टॉप लॉस के बिना नहीं करता हूँ। तो ऑलवेज स्टॉप लॉस रखो, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, और कंसिस्टेंटली अगर हम किसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं तो एक अच्छा आउटपुट, एक अच्छा रिटर्न निकलता है। ओके, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अगर देखें आज का दिन देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस, आप देखो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, वापस प्राइस नीचे आ रहा है, फिर वापस प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, वापस प्राइस नीचे आ रहा है। अगर गैप डाउन है, ऑलवेज उस दिन हम ऐसा सोचेंगे कि आज ये गैप फिल कर लेगा। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम ऑलवेज बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और बाय साइड ट्रेड करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि प्राइस जितनी बार आप देखो कि प्राइस सपोर्ट पे आ रहा है, ऊपर गया, वापस यहाँ पे सपोर्ट पे आ रहा है, और वापस प्राइस ऊपर जा रहा है। सो इसको क्या करना है,
प्रॉबेबली ये गैप जो है इसको फेल करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब भी प्राइस सपोर्ट पे आएगा हम बाय एंट्री कर सकते हैं, लेकिन शुरू के 1 घंटे में हम क्या करेंगे, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो जब भी ऐसे गैप अप गैप डाउन हुआ है 1 घंटा वेट करो, मतलब कि 9:15 को हमारा मार्केट ओपन होता है, तो 9:15 से लेके 10:15, ठीक है, हम क्या करेंगे, उस रेंज को मार्क करेंगे। सो पहले आप क्या करोगे, आपको आना है चार्ट के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम में। हम आवरली टाइम फ्रेम में आएंगे और हम क्या करेंगे, हमारे यहां पे आप देखो उस रेंज को मार्क कर लेंगे। अब यहां पे आवरली टाइम फ्रेम में ये रेंज था, राइट। अब यहां पे आप एक रेंज देखोगे तो ये रेंज बन गया हमारा। तो यहां पे क्या बना, नीचे जो ये हमारा लो है ये बना हमारा सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये हमारा क्या बना, सपोर्ट बना, और ऊपर का जो है ये बना रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पे मिल गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें आ जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए, राइट। तो एक रेंज बना, एक लेवल बन गया। अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है, एक अच्छा ब्रेकआउट है, इसको ट्रेड कर सकते हैं अगर हम ब्रेकआउट ट्रेडर है तो, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम जब भी प्राइस ऐसे नीचे आएगा, प्राइस समझो अगले 1 घंटे में ऐसे प्राइस जब भी नीचे आता है, यहाँ पे हमारा 1 घंटा कंप्लीट हुआ, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, वापस नीचे आया, ये नियर सपोर्ट आया, राइट। ये प्राइस जब नियर सपोर्ट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम एंट्री बनाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस हमें ऊपर मिल जाए, मतलब कि ये गैप फिल हो जाए। अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो यहाँ पे आप देखेंगे एक हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं कि हमने कहीं पे जब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा था, ठीक है, स्टॉप लॉस के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस के लिए हम सपोर्ट का मतलब कि इंट्राडे लो का यूज़ करेंगे। अगर हम नियर लो बाय एंट्री बना रहे तो, ठीक है, अब समझो कि इस कैंडल पे कहीं पे यहाँ पे इस रेंज में अगर हम बाय बना रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इंट्राडे में कहीं पे समझो गैप फिल हो जाए और हमें हमारा टारगेट मिल जाए, तो यहाँ पे अराउंड 1:3 का या 3.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। अगर ऐसा भी नहीं सोचते हैं और हम चाहते हैं कि 1:1 भी मिल जाए क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ओके, तो 1:1 का अगर बात करें तो प्रॉबेबली आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वापस जब ये रेजिस्टेंस पे आता है तो क्या होता है, हमारा ये यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता है। वंस अगेन हम क्या करेंगे, वंस अगेन हम वेट करेंगे कि फिर से जब आता है उसी रेंज में तो वंस अगेन हम बाई करें और वेट करें हमारे टारगेट के लिए। ओके, सो अगेंस्ट क्या हो रहा है, अगेंस्ट प्राइस नीचे आ रहा है। फ्रेंड्स, जब हम इनिशियली एंट्री कर रहे थे इसलिए हमारे पास कोई लेवल नहीं थे उस दिन के, ठीक है, तो उस दिन के कोई लेवल नहीं थे, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने पहले 1 घंटे का हाई लो जो है उसको मार्क किया। अब 1 घंटा पूरा हो गया, हमारे पास दूसरा 1 घंटे का कैंडल है। जब जैसे 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 प्राइस आगे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, प्राइस थोड़ा नैरो होता जाएगा, मतलब कि जो एक बड़ा रेंज था यहाँ पे हमारे पास, ये बड़ा रेंज था, इस रेंज की जगह पे धीरे धीरे प्राइस क्या होता ही गया, ऐसे एक छोटे रेंज में आता गया, ठीक है। तो जब प्राइस आगे शिफ्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी इस तरह से हमें एंट्री एक बार मिल गया है तो हम हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी आगे शिफ्ट करते जाएंगे और तब तक वैलिड रखेंगे जब तक उस रेंज से प्राइस बाहर नहीं निकलता है। सो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए
मैं वापस क्या कर रहा हूँ, मैं वापस आवरली टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ। जब मेरे पास दूसरा एक कैंडल है 1 घंटे का, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा रेंज है मैं शिफ्ट कर लूँगा ऊपर। 1 घंटा और है मेरे पास, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। एक हमें सपोर्ट हमारा जो है ऊपर शिफ्ट हो गया। उसी तरह से और समझो रेजिस्टेंस का जो रेंज है उसको भी ऐसे हम शिफ्ट करा सकते हैं। और अगर आप देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, वंस अगेन हमें जो है उसी रेंज में जैसे जैसे प्राइस आगे जा रहा है एक अपॉर्चुनिटी मिलता जाएगा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, वापस एक कैंडल आ गया हमारे पास, तो वापस हम शिफ्ट कर लेंगे। मतलब कि प्रॉबेबली कहने का इंटेंशन मेरा ऐसा है कि आपका जो सपोर्ट है इस रेंज में आ जाएगा, ओके, और आपका जो रेजिस्टेंस है इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है। रेंज नैरो हो गया। अब वापस जब अब हम क्या कर रहे हैं, बाय बना रहे हैं, तो वापस यहाँ से कहीं से हमें ब्रेकआउट पे एंट्री मिल सकता था। स्टॉप लॉस हम कहाँ पे लगाएंगे, वापस ये जो नीचे का रेंज है वहाँ पे, मतलब कि जो स्टॉप लॉस है वो भी हमारा ऊपर आ गया। सो वंस अगेन समझो हमारा एंट्री नहीं बना था, फिर से हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। यहाँ पे हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस प्रॉबेबली हम इस रेंज में कहीं पे प्लेस करेंगे। हम सिर्फ लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, रीज़न इज कि ऊपर हमारे पास गैप डाउन है एंड हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा, प्राइस गैप फिल करेगा, ठीक है। और समझो ये प्राइस यहाँ पे नहीं आता है और कहीं पे यहाँ पे अब देखो यहाँ से कहीं पे हम एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, और वंस अगेन हमें रेजिस्टेंस तक ये जो है ऊपर जो ये लेवल बनाया है यहाँ तक भी मिल जाता है, तो अराउंड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। मतलब कि हम 28-30 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ऊपर हमें 30-40 या 60 पॉइंट मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से कहीं पे गैप्स आपको दिख रहे हैं तो वहाँ पे आप स्कैल्पिंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। आपको कोई बड़ा ट्रेड बनाना है कि आपको स्कैल्पिंग नहीं करना है, बट एक अच्छा मूवमेंट मिले तो भी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। आप बाय एंट्री बना सकते हो और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस गैप फिल कर लेगा तो हमें यहाँ पे एक अच्छा जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने के, स्कैल्पिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजियाँ हैं। नॉर्मली जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जितना भी आप सीख रहे हो इस चैनल पे, समझो डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको देखने मिलेगी। अभी कभी भी एक इंडिविजुअल ट्रेडर आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप सब कुछ फॉलो करें। अगर मैं ब्रेकआउट फॉलो करता हूँ तो मेरा काम है मैं कंटिन्यूस ब्रेकआउट फॉलो करूंगा। मैं कोई और इंडिकेटर्स को फॉलो करता हूँ तो मैं कंटिन्यूस वही इंडिकेटर्स को फॉलो करूंगा। सो आपके लिए मैं नई नई स्ट्रेटेजियां ला रहा हूँ, लेकिन सब कुछ फॉलो नहीं करना है। किसी एक स्ट्रेटेजी पे आप मास्टर हो जाओ। जो भी स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लग रहा है उसके ऊपर आपको मास्टर होना है, प्रैक्टिस करना है और उसी स्ट्रेटेजी को आपको ट्रेड करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ क्वेरी हो तो भी बताना, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। वंस अगेन, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके लिए क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन भी इनेबल कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रॉफिटेबल रहें।